गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज जीरो रैशनल नंबर कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p and q where p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए उसने क्या है कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है और क्या इसे हम p/q में लिख सकते हैं जहाँ पर q 0 के बराबर ना हो। तो आंसर है यस, इट इज़ अ रैशनल नंबर और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या जिसे कहा जाता है रैशनल नंबर्स। इन्फिनाइट होते हैं नंबर्स, ये ध्यान रखें आप सभी। अब देखिए हमने 0/1 लिखा या 0.2 लिखा, यहाँ न्यूमरेटर 0 है और डोमिनेटर 1 है। 0.3 न्यूमरेटर 0 डोमिनेटर 3। अब यहाँ पर दो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन क्या मांग रहा है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए q की वैल्यू जो है, क्योंकि इन सभी को हमने किस वैल्यू में लिखा है p/q के ऑर्डर में, तो जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि q की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। q की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। डिनोमिनेटर q कैन आल्सो बी टेकन एज नेगेटिव इंटीजर्स। समझ आया बेटा? नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखिए रैशनल नंबर इन्फिनाइट हो सकते हैं। दे आर इन्फिनाइट मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। लेकिन एक वे जो है करने की, सॉल्व करने की एक तरीका ये भी हो सकता है। देखिए 6 हैं, 6 कितने रोज रैशनल नंबर मांगे 6, तो मैं इसमें एक बढ़ा लेता हूँ, 7 हो जाएंगे। मैंने यहाँ 7 लिखा, यहाँ 7 लिखा। डोमिनेटर दोनों के जो बेस हैं हमेशा हमें क्या लेने पड़ते हैं, इक्वल लेने पड़ेंगे। हमारी वैल्यू क्या थी 3, 7 से मल्टीप्लाई करा। सपोज़ p/q के ऑर्डर में है, यहाँ आपका 7 है, ऊपर 3 है, तो यहाँ आपने 7 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हो गया 21। यहाँ कितना था 4, आपने 7 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा 28। तो देखिए नेक्स्ट है 22/7, 22/23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए 6 फाइंड आउट हो गए। एक वे ये भी है फाइंड आउट करने की, 6 से अगला ले लिया। इन्फिनाइट मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं कि आपके रैशनल नंबर यही निकलें, इससे अलग भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? सपोज़ कर लीजिए हमने पहले 7 लिया था ना, अब हम 8 ले लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24/8, 25/8, 26/8। समझ आया? क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। सबसे सिंपल मेथड है, 6 है, इसके अगली 1 प्लस करके कितना हो गया 7 ले लिया। इस 3 में 7 का मल्टीप्लाई करा 21 आया। इस 7 नीचे रखा यहाँ डोमिनेटर, और इस 4 में 7 का मल्टीप्लाई करा 28 हो गया। इनके बीच के रैशनल नंबर ये वाले। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। वही क्वेश्चन, क्योंकि रैशनल नंबर इन्फिनाइट होते हैं, और सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमें बेस क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ 3/5 है और यहाँ 4/5 है। इन दोनों के बेस इक्वल करने के लिए दोबारा हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर 5 मांगे तो हमने किससे कर लिया, 10 से कर लिया। यहाँ भी 10 से कर लिया। ये कितना हो गया 50। यहाँ कितना हो गया 50। इसी 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, इसी को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो गया 30/50, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। 5 मांगे ना, तो 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का तरीका। दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर लिया, आपके 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर है। पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। वाई? बिकॉज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर। आंसर इज
ट्रू। द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर्स। सभी होल नंबर्स में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। नो। सभी इंटीजर्स क्या होल नंबर हो सकते हैं? नहीं। अगर सपोज कर लीजिए -2 है तो वो क्या है? होल नंबर नहीं है। इज नॉट अ होल नंबर। समझ आया? ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर्स कभी होल नंबर नहीं हो सकता। नेगेटिव इंटीजर्स कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता। अगला है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी परिमेय संख्याएं होल नंबर्स हो सकती हैं? फॉल्स। वाई? मान लीजिए 1/2 है, 1/2 है, एक रैशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं होता है, लेकिन हर एक प्राकृतिक संख्या एक होल नंबर होती है। ये ट्रू है। तो बच्चों, मैं समझता हूँ एक्सरसाइज 1.1 आपको समझ में आई होगी। इसकी थोड़ा सा रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए और लगातार वीडियोस देखते रहिए। अगली वीडियो जल्दी आपके पास आएगी। तब तक के लिए गुड बाय।